चुनाव के बीच पूरे देश से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। देश भर के कई एयरपोर्ट्स को मिली धमकी। एयरपोर्ट्स को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है। जयपुर, नागपुर, गोवा एयरपोर्ट को धमकी मिली है। ईमेल के जरिए एयरपोर्ट्स को उड़ाने की धमकी दी गई है। देखिए, एक तरफ देश भर में चुनाव चल रहे हैं, 2 फेज के वोट पहले ही डाले जा चुके हैं और तीसरे फेज का चुनाव 7 मई को है। लेकिन इन सब के बीच देश भर के कई ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिन्हें उड़ाने की धमकी मिली है। एयरपोर्ट्स को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है। जयपुर, नागपुर, गोवा एयरपोर्ट्स को धमकी दी गई है। ईमेल से एयरपोर्ट्स को उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि ईमेल कहां से आया और किसके जरिए ये धमकी मिली है, इस बात को लेकर जांच की जा रही है। लेकिन इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है और इस धमकी के पीछे कौन है, इसको लेकर जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। तो चुनाव के बीच पूरे देश से जुड़ी ये बड़ी खबर। देश भर के कई एयरपोर्ट्स को मिली धमकी। एयरपोर्ट को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है। जयपुर, नागपुर, गोवा एयरपोर्ट को धमकी मिली है। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन जांच कर रही है। प्रशासन की तरफ से जांच की जा रही है। ईमेल को लेकर जांच की जा रही है कि आखिरकार ये ईमेल कहां से आया, ईमेल में क्या क्या लिखा है, किसकी तरफ से ये जिम्मेदारी धमकी को लेकर ली गई है। ऐसे तमाम बड़े सवाल हैं। रज़ाउल्लाह खान जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जावेद हुसैन दिल्ली से, नीतीश शाह मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे। रज़ाउल्लाह खान, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि जो जानकारी सामने आई है उसमें जयपुर एयरपोर्ट को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या जानकारी मिली है, कहां से ये मेल आया और क्या अब सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बढ़ा दी गई है वहां पे? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर बताना चाहेंगे, जयपुर एयरपोर्ट पर पिछले 3 दिनों में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब इस तरीके से बॉम्ब से उड़ाने की धमकी जयपुर एयरपोर्ट को दी गई है। जो सुबह 9:45 पर जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास में एक मेल मिलता है। मेल में ये कहा जाता है कि तीन एयरपोर्ट के साथ साथ जो 3 फ्लाइट है, उन फ्लाइट में बॉम्ब लगाया गया है और हम धमाके करेंगे, और काफी कुछ बातें भी लिखी गई थी। तकरीबन 9:45 पर ये जो पूरा मेल है वो यहाँ पर जो है जयपुर अथॉरिटी को प्राप्त हुआ था। जब ये जानकारी दी गई तो जयपुर के साथ साथ श्रीनगर, गुवाहाटी, चंडीगढ़ और जो अलग अलग वाराणसी एयरपोर्ट है, उन एयरपोर्ट को भी इसी तरीके का जो मेल है वो प्राप्त हुआ था। और इसके अंदर एक बड़ी जानकारी ये लिखी हुई थी कि जो टेररिज्म 111 ग्रुप है उसकी ये जिम्मेदारी ली थी कि हम लोगों ने मेल किया है। फिलहाल 3 दिन पहले भी जयपुर एयरपोर्ट को बम। चलिए रज़ाउल्लाह, आपके पास हम आएंगे। आपकी आवाज़ ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जावेद हुसैन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, कौन कौन से देश भर के एयरपोर्ट हैं जिन्हें बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई है और क्या ईमेल को लेकर जानकारी मिल पा रही है, कहां से ईमेल आया, इसको लेकर प्रशासन अभी क्या सामने रख रहा है और क्या सुरक्षा व्यवस्था इन एयरपोर्ट्स पर बढ़ा दी गई है और ज्यादा? जी देखिए, आमतौर पर जो एयरपोर्ट्स हैं, तमाम देश के जो एयरपोर्ट्स हैं उन पे CISF यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है उसके जिम्मे होती है। इसके अलावा जो है जो एयरपोर्ट है उस GRM के अंडर में होता है। तो ऐसे में जिस तरीके से ये कॉल मिली है, धमकी भरी ईमेल मिली है, उसको लेकर महाराष्ट्र और जो मध्य प्रदेश है वहां पर पूरी तरीके से एयरपोर्ट को लेकर अलर्ट है और इसको लेकर एजेंसीज और लोकल पुलिस जो है उस पूरे मामले की जांच करेगी। क्योंकि देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव का माहौल है, 2 चरण इलेक्शन हो चुका है, तीसरे चरण का जो इलेक्शन है वो 7 मई को होना है और ऐसे में इस तरीके के ईमेल आना 2 स्टेट में, उसको लेकर जो एजेंसीज है वो अलर्ट हो गई है। लोकल पुलिस के साथ जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनकी भी अपनी एक सिक्योरिटी विंग होती है, वो इस ईमेल की जांच कर रही है। अभी हम आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली के भी कई स्कूल की बात करें या एयरपोर्ट की बात करें तो वहां पे इस तरह की ईमेल आई थी। अब ईमेल की IP एड्रेस को लेकर इसको साइबर की जो टीम है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये देखने की कोशिश करे कि क्या किसी की शरारत है या फिर इलेक्शन को लेकर, इस इलेक्शन के दौरान इस तरह से सुरक्षा को लेकर किसी का एक मजाक है या फिर उसके पीछे कोई और वजह है। इन तमाम एंगल्स को लेकर अब जो एजेंसीज है और जो स्टेट की पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्योंकि इलेक्शन का वक्त है और देश से एक साथ लाखों की तादाद में पैसेंजर्स पूरे इंडिया से घरेलू उड़ान बढ़ते हैं या फिर देश के बाहर विदेशी उड़ान लेते हैं। तो ऐसे में पैसेंजर्स की सिक्योरिटी को लेकर एजेंसीज पूरे तरह से एहतियात बरत रही है और पूरे तौर पर इस ईमेल ID जो है, इस ईमेल ID की जांच की जा रही है, उसके कंटेंट को वेरीफाई करिए। हालांकि अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं
नहीं लिए, लेकिन पुलिस जो है और जो एजेंसीज है वो इसको पूरी ईमेल की तरीके से जांच की जा seriously रही है, कंटेंट पूरे को वेरीफाई किया जा रहा है और साथ ही एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से इन सब चीजों को लेकर क्या कहा गया है ये भी जानना जरूरी है। नीतीश झा हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। नीतीश, नागपुर और गोवा में भी ये कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पर धमकी मिली है ईमेल के जरिए बॉम्ब से उड़ाने की, क्या जानकारी है आपके पास नागपुर और गोवा को लेकर? और अभी तक एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है, किस वक्त ये मेल जो है वो आया, कैसे जानकारी उन तक सामने आई? नीतीश, अनम्यूट करिए। अंतर नहीं है दोनों एयरपोर्ट पे जो है ईमेल आने में ज्यादा काफी समय का जो है अंतराल नहीं है, लेकिन जो है एयरपोर्ट की तरफ से जो है इस ईमेल को थोड़े भी उससे बरकरार नहीं जा रहा है, गंभीरता से लिया जा रहा है। दोनों ही एयरपोर्ट पे जो है सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई है और एयरपोर्ट की तरफ से सूचना दी गई है कि जो भी यात्री है उन्हें थोड़ा सा ज्यादा समय का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है और अब हर चीज की जो है बारीकी से जांच की जा रही है। जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनके साथ भी थोड़ी सख्ती अब बढ़ती जाएगी। हालांकि ऐसे समय में धमकी आया है जब पूरे देश में चुनाव चल रहे हैं, लोकतंत्र का महापर्व के 2 चरण अभी हुए हैं, 5 चरण अभी बाकी हैं। तो ऐसे समय में और खास करके आप देखिए गोवा जो है, गोवा और जयपुर ये दोनों ही टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर ज्यादा करके विदेशों से लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। तो ऐसे में ये धमकी कहीं ना कहीं विचलित करने वाली है लोगों में और डर और भय पैदा करने वाला है। बिल्कुल, ये धमकी जो है वो डर पैदा करने के लिए है। क्या कंटेंट है